एक तरफ तो ये वंदे मातरम जो है दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, और दूसरी तरफ जो है वो उनकी इंडियन फौज की जो जो पोजीशन है वो भी बड़ी अब चेंज हो रही है कि देखिए हमारे पीछे फॉरेन मिनिस्टर ने शायद कहीं दिया कि जी भारत जो है वो हमारे लिए टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है। एक तरफ तो खुद हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत है और वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। तो अब हमारे लिए एक यूं कह लीजिए कि हमारे जहन में बड़ा वाज़ेह है ना कि भारत का क्या ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल कि टू फ्रंट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट करें। कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ जंग नहीं कर सकता, ना ही हमारे पास तेल के पैसे हैं और ना ही हम इस पोजीशन पे हैं कि उनके साथ जंग कर सके। 10 दिन की जंग भी हम नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, इन्होंने एक नोटम जारी किया हुआ, जंगी मशक़ें कर रहे हैं किसी तरीके से पाकिस्तान पे हमला किया जाए। 2026 में वो चेक करें, हम चेक करने से मुराद हमला करें, 27 में हमला करें, 28 में हमला कर सकते हैं, 29 में मोदी साहब का वज़ीर आज़म का फिर इलेक्शन है, वो हमला कर सकते हैं किसी टाइम भी। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं। पाकिस्तान के इंडिया के ताल्लुकात जंग जैसी सूरत हाल है। इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपनी जंगे मशक़ें शुरू कर रखी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 महाज ओपन कर रखे हैं। गठजोड़ जो अफ़गानिस्तान का और भारत का इस टाइम पे बना हुआ है वो पाकिस्तान के लिए शदीद ख़तरा है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगले दिन जयशंकर ने छोटा सा एक जलजिला आया तो जयशंकर ने उसी वक्त कॉल की और उन्होंने 24 घंटे से पहले वहां पे एड पहुंचा दी। तो अब आप इमेजिन करें कि वो जो वहां पे एड पहुंच रही है उस एड के अंदर हम क्या समझेंगे कि सिर्फ खाना पीना चाह रहा होगा। जाहिर बात है इंडिया अपनी मर्जी की बहुत सारी चीजें बेच रहा होगा। जो अफगान तालिबान को मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से चीजें चाहिए होंगी, हो सकता है उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हों, उनको अपने बंदे उतारे जा रहे हों, क्योंकि अब वहां पे एम्बेसी स्टैब्लिश हो गई है ना। अब वो एम्बेसी का कितना बड़ा जो है वो अपरेटस होगा, कितने लोग होंगे, कितने सिक्योरिटी के लोग होंगे, कितने डिप्लोमेट होंगे, कितने जो है वो अफगान अवाम तक आउटरीच करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पता है कि सिर्फ मैंने जैसे कहा कि सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडियन और इसके साथ साथ बहुत सारे इजरायली ग्रुप भी हैं जो अफगानिस्तान सोशल सपोर्ट दे रहे हैं। सोशल सपोर्ट यानी कि अफगान अवाम तक ऐसी चीजें पहुंचाई जाए, वहां पे जर्नलिस्ट में एकेडेमिया मीडिया, और अब तो एकेडेमिया वहां पे नहीं रही, उन्होंने यूनिवर्सिटियां वगैरह बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लोगों तक बहुत सारी सपोर्ट पहुंचाई जाए और फिर वहां पे अपना नैरेटिव जो प्रोवाइड किया जाए, अपनी जो मिलिट्री असिस्टेंस है, जो अगर उनको स्मॉल आर्म्स चाहिए तो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी तो हमने तो भारत का एक ऑब्जेक्टिव जो है कि टू फ्रंट सिचुएशन हो उसको एक लिहाज से फैसिलिटेट ही कर रहे हैं ना। कितनी हमने टफ पोजीशंस कम से कम पब्लिक मैदान में टफ पोजीशंस ली हैं कि अब एक मुश्किल तो हो गई है। तो अब भारत की ऑब्जेक्टिव को काउंटर करने की बजाय कि आप ये ऑब्जेक्टिव भारत का पूरा ना होने देते, आप तो मुझे लगता है इस तरह जो ऑप्टिक्स नज़र आते हैं वो तो यही है कि आप भारत के ही हाथों में खेल रहे हैं। उसके you have been inveigled into this situation, unfortunately. जो चाह रहे हैं आपसे करवा रहा है, वो करवा रहा है। इंडिया एक एक्सरसाइज कर रहा है इस वक्त त्रिशूल के नाम से, जो कि 10 नवंबर तक जारी रहेगी। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसमें तीनों फोर्सेस मौजूद हैं और ये साउथ में ये एक्सरसाइज जारी है इस वक्त, और राफेल तैयारे भी इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अफगानिस्तान को लगा कि पाकिस्तान हमारी हुकूमत गिराने के चक्कर में है। जो ज़ल्मे खलीलजाद जो साबिक इनवाई थे अमेरिका के, उन्होंने अफगान तालिबान के कान में कुछ माह पहले जो है वो कह दिया था। 3-4 माह से हमारे और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इसी वजह से ख़राब है। उन्होंने गठजोड़ जो है वो भारत के साथ बना लिया है और भारत चाहता है कि दोनों महाज ओपन हो, अफगानिस्तान के महाज से और पाकिस्तान के जो इंटरनल जो बॉर्डर है उनके अफ़गानिस्तान के 2640 किलोमीटर का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ यहाँ पे कार्रवाइयाँ तेज़ की जाए, दरअंदाजी की जाए, पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार में उलझाया जाए और हमले भी अफ़गानिस्तान से भी हों ताकि इंडिया को मौका मिल सके और पाकिस्तान पे हमला कर सके। पहले तो प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान का कुछ महसूस इलाका कब्जा करके लेना है। ये सारी चीजें देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टर ऑफ वॉर जो है ना वो बदल गया। इंडियन फौज ये जो एक्सरसाइजेज ट्रिशल कर रही है, क्यों कर रही है आपको पता है?
बिकॉज करेक्टर ऑफ वॉर बदल गया। उनको इस चीज़ की समझ लग गई है इंडियन फौज को कि हमें भी जो करेक्टर ऑफ वॉर चेंज होने की वजह से डिफरेंट काम करने की ज़रूरत, तो वही है। तो उनकी जो डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, सुदर्शन चक्रा जो कोर है, उनकी जो सदर्न कमांड जो है उसके अंदर वो एक जॉइंटनेस अपनी दिखा रहे हैं और कर रहे हैं कि इंडियन नेवी जो है अलॉन्ग विद द वेस्टर्न सी बोर्ड किस तरह काम करती है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग कैसे करनी है, मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, रिहर्सल कैसे करनी है, फाइनल जो फेज़ है इंटीग्रेटेड एम्फीबियस टास्क फोर्स जो है उसको कैसे लेके चलना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग, लैंड एयर सी मैनूवर्स। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ज़रा जहन में रखिएगा, इंडिया का जो है वो बार बार ये बयानात दे रहा है कि जनाब अफगान्स आर मर्सनरीज, पैसे दे के जो मर्जी कम करा लो। दिस इज द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सेइंग। ये देखें आप, उनके पास ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़ा जदीद तरीन, कुछ उन्होंने अमेरिका से लिए, कुछ उन्होंने कहीं से लिए। देख रहे हैं कि कैसे ये, अभी तो हमारी जंग शुरू नहीं हुई लेकिन ये सब कुछ होना है जंग के बीच में। मैं आपको बात बताऊं तो बहुत बड़ी तबाही होगी इंडिया और पाकिस्तान की जंग की। मैं आपको बात बताऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया अगर बॉर्डर फ्रंट खोल देता है तो आप क्या कहेंगे? लैंड एयर सी, साइबर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो एविएशन के एसेट्स हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो जो बहुत सारी उनकी जो कोर्स हैं उनके साथ मिलके वो कह रहे हैं जी कि हम हाई टेम्पो कॉम्बाइंड आर्म्स ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमें पता ना चले कि जॉइंट कैपेबिलिटीज़ इतनी सिंक हैं कि बस हम काम कर रहे हैं मिल के। ये जो इंडिया ये ट्रेशल एक्सरसाइजेस कर रहा है ना, तो आप इसमें ये मत समझें कि ये एवं ही हो रही हैं। नो नो नो, दे आर डूइंग इट फॉर पर्पस। द पर्पस इज वेरी क्लियर। द पर्पस इज गेट रेडी। द पर्पस इज गेट रेडी भाई, आप तैयार रहें।